दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरबख्श बयाना अपने YouTube चैनल कैसे करें कमाई में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आइडिया वोडाफोन शेयर के बारे में। आजकल एक न्यूज़ जो मार्केट में आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट एक ऐसे इन्वेस्टर की तलाश में है जो $1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब $100 करोड़, 8800 करोड़ रुपया अगर कोई लगा दे और उसको 12% के करीब स्टेक जो एग्जिस्टिंग रेट है, जो 7 सवा 7 का रेट चल रहा है, उस रेट के हिसाब से उसको 12% स्टेक दी जा सकती है। और ये स्टेक भी जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं जैसे आइडिया और वोडाफोन, इनसे लेके दी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि शेयर में मूवमेंट करने के लिए इस तरह की न्यूज़ तो स्वाभाविक है, आनी भी चाहिए। और इस न्यूज़ के चलते कल ये शेयर 10% का अपर सर्किट लगाया, फिर ये 12-13% ऊपर गया, फिर ये बंद नियर अबाउट 9.5-10% के करीब हुआ ऊपर में। दोस्तों, मैं आपको पहले भी यही कहता हूँ कि इस शेयर में बस एक कंफर्म न्यूज़ की ज़रूरत है। वो कंफर्म न्यूज़ चाहे अडानी के नाम से आए, या एलन मस्क के नाम से आए, या गूगल के नाम से आए, या फेसबुक के नाम से आए। जब कोई इस तरह का इन्वेस्टर इस शेयर में आएगा तो वो इन्वेस्ट इसमें तभी करेगा ना जब उसको कुछ अच्छा लग रहा होगा, कंपनी की पोजीशन ठीक लग रही होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो अपने ड्यूज़ हैं, एजीआर ड्यूज़ हैं, स्पेक्ट्रम फीस है, जो कंपनी पेमेंट नहीं कर पाई उसके ऊपर पेनल्टी लगाते गए और कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाते गए। अब एक कंपनी की कैलकुलेशन ये है कि आप 83,400 करोड़ रुपया एजीआर ड्यूज़ हमारे से मांगते हो, जबकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये 28,000 करोड़ बनता है। बाकी तो आपने ब्याज लगा रखा है या पेनल्टी लगा रखी है। अब यहाँ स्थिति एक विपरीत है कि लेने वाले भी गवर्नमेंट है और देने वाले भी गवर्नमेंट है। लेने वाली गवर्नमेंट ऐसे है कि जैसे डॉट है या तराई है, जो स्पेक्ट्रम फीस और या एजीआर ड्यूज़ लेते हैं, ये गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है। और जो बैंकों ने लोन कर दिया है, इसको दे रखा है, वो भी अधिकतर बैंक गवर्नमेंट के होंगे। तो अब उस पैसे की रिकवरी तो हो नहीं रही। अब रिकवरी नहीं हो रही तो गवर्नमेंट कागज़ों में तो चाहे कितना बनाए रखे कि मैंने इतने एजीआर ड्यूज़ लेने हैं, इतने स्पेक्ट्रम फीस लेनी है, कंपनी के पास देने को कुछ है नहीं। और कंपनी के पास 49% स्टेक गवर्नमेंट की है। तो अब कई लोग जैसे कहते हैं कि एनसीएलटी में चली जाएगी कंपनी, एनसीएलटी चली जाएगी। एनसीएलटी में क्या गवर्नमेंट इसको जाने देगी? एनसीएलटी में जाने के बाद तो कई बार ऐसे भी होता है कि जो इक्विटी की वैल्यू होती है ज़ीरो हो जाती है। तो कंपनी की जो 49% की स्टेक है उसकी वैल्यू क्या गवर्नमेंट ज़ीरो लेगी? बिल्कुल नहीं।
गवर्नमेंट इसको ठीक रेट में बेचेगी, इसका रेट बनाएगी, और जो इसके अंदर इन्वेस्टर आएगा जिसको ये एक स्टेक देंगे, कुछ इनसे लेके देंगे जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं, और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट अपनी स्टेक उसको देगी। जहाँ तक मुझे लगता है ये 26% वोटिंग राइट उसको दे देंगे जो नया प्रमोटर आएगा। और जो नया प्रमोटर आएगा वो अपनी शर्तों के साथ आएगा ना। वो तो सारा ये कहेगा ये अपने जो ड्यूज़ हैं इसकी कैलकुलेशन ठीक करो, तो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी अगर उससे पैसा लगवाना है। तो इसलिए इस शेयर पे नज़र ज़रूर रखें। इस भाव में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको यही बताता हूँ कि 20 करोड़ के करीब तो इसके ग्राहक हैं, और इतने टावर्स के साथ इसका कनेक्शन है। 15,000 के करीब रफली एम्प्लॉय काम करते हैं। क्या गवर्नमेंट इसको बंद होने देगी? मतलब ही नहीं। तो ये न्यूज़ आती रहेंगी और ये शेयर का भाव इन न्यूज़ के साथ बढ़ता भी रहेगा, घटता भी रहेगा। अल्टीमेटली मुझे ये लगता है ये शेयर तेज़ रहेगा। फिर भी अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। मेरी जो वीडियो है सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। दोस्तों, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कई साल लग जाते हैं, और कौड़ियों के भाव शेयर मिल रहा है। और नया प्रमोटर अगर गवर्नमेंट के साथ उसकी कोई सहमति बनती है, कुछ गवर्नमेंट झुकती है, जो इन्होंने अनाप शनाप इसके ऊपर मिनरल्टी वगैरह या इंटरेस्ट लगाया उसको घटाती है, तो इसकी बैलेंस शीट तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। और जो AGR ड्यूज़ इनके हिसाब से 28,000 करोड़ रुपए के बनते हैं, जो गवर्नमेंट कहती है हमने 83,400 लेने हैं। और पीछे न्यूज़ ये भी चल रही थी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कोई प्रपोजल दी है भाई इतने हमें AGR ड्यूज़ दे दो, तो उसमें नियर अबाउट 55,000 करोड़ रुपए की उन्होंने रिलीफ देने को तैयार थे। अब देखो गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। अगर वो 55,000 करोड़ बैलेंस शीट से निकल गए तो अब 2 लाख करोड़ के करीब कर्ज है वो 145 हो जाएगा। और 28,000 करोड़ रुपए की जो AGR ड्यूज़ है उसको 20 साल में अगर उसकी रिपेमेंट लेते हैं तो कितनी किस्त बनेगी 20 साल में? वो कंपनी विद सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजीली पे कर लेगी और कंपनी ट्रैक पे आ जाएगी। गवर्नमेंट की सपोर्ट अगर साथ मिलती रही तो आने वाले टाइम में ये शेयर बहुत कुछ करने वाला है। आप इस शेयर पे नज़र ज़रूर रखें। फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह ज़रूर लें। और जब भी आपने इसमें बाइंग करनी है डिप पे करनी है, जब शेयर गिरा हुआ हो तब इसको लेना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।